हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर, है ना। एज यू कैन सी, टुडे इज 17th ऑफ अगस्त एंड डेली की तरह हम आज भी दोपहर 12 बजे द हिंदू वोकेबलरी का सेशन करने के लिए आ चुके हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है गाइस, हमारे चैनल में 2 क्लासेस होती है। पहली जो क्लास है वो द हिंदू वोकेबलरी की है, जो कि दोपहर में डेली 12 बजे होती है। आप इस टाइम में ज्वाइन करके वोकेबलरी पढ़ सकते हैं। और सेकंड जो क्लास होती है वो इंग्लिश ग्रामर की होती है, जो कि मंडे टू फ्राइडे 2 PM पर होती है। तो आप ग्रामर की क्लास को भी ज़रूर देखें, जिससे कि आपके ग्रामर और वोकैब में फुल मार्क्स एग्जाम में आप स्कोर कर पाएँ। और अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए होते हैं क्लासेस के, है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि डेली आप बिना किसी देरी के, है ना, टाइम से क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए फिर आज के हम वर्ड्स जो हैं उनको हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आज प्रोब, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ होता है जांच करना। अ ब्लंट एंडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट used for exploring as wound or part of the body। ठीक है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, ब्लंट एंडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप एक्सप्लोर करने के लिए किसी भी, ठीक है, किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्ट को आप एक्सप्लोर करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोब। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फोटो में, ये जो फोटो है ये अमेरिकन नासा की जो सैटेलाइट है उसकी है। इसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, है ना, जिसमें सन की स्टडी करने के लिए क्या किया गया था, इसको छोड़ा गया था स्पेस में। क्लियर है गाइस। सिनोनिम है इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, इंक्वेस्ट और स्क्रूनिटी। इंक्वेस्ट और स्क्रूनिटी दोनों आते हैं गाइस। क्वेस्ट को आप क्वेश्चन से याद रख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और कल एक बच्चे का कमेंट था वीडियो में कि सर आप सिनोनिम और एंटोनिम के भी हिंदी में अर्थ बता दिया कीजिए। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये जो सिनोनिम होते हैं ना, वो जो इसकी हिंदी में जो मीनिंग लिखी ना ब्रैकेट में, वही तो इसकी मीनिंग होती है। और एंटोनिम में समझ जाना कि उसका अपोजिट है, तो उसमें हिंदी में लिखने या बताने की जरूरत क्या है। ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि मैं जो मेन वर्ड होता है उसकी मीनिंग तो मैं लिख देता हूँ हिंदी में, है ना। आई होप क्लियर है। एंटोनिम से जेंटल, इडियोटिक, काइंड एंड नाइस। क्लियर है। एग्जाम्पल, ही डिडेंट लाइक द पुलिस प्रोबिंग हिम अबाउट हिज पास्ट। ठीक है, जो पुलिस थी उसके पास्ट के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वह उसको पसंद नहीं था। ट्रिक है, यू हैव टू प्रोब थ्रू दिस टेलीस्कोप। प्रोब से आप प्रोब को आप टेलीस्कोप से लर्न कर लीजिए, ठीक है। यू हैव टू प्रोब थ्रू दिस टेलीस्कोप, तुमको इस टेलीस्कोप की मदद से क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, एग्जामिनेशन करना है, जांच करना है। रिलेटेड वर्ड है प्रोबिंग। क्लियर है। नेक्स्ट है कंसेंट, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ होता है किसी से सहमत होना, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, है ना, आई एग्री, आई डिसएग्री यहाँ पर, है ना। परमिशन टू समथिंग टू हैपन और एग्रीमेंट टू डू समथिंग, है ना, कुछ करने की या कुछ होने की परमिशन देना। सिनोनिम है गाइस, एक्विजेंस इंपॉर्टेंट है, अप्रूवल, असेंट और ऑथराइजेशन। एंटोनिम्स है डिनायल, डिसएग्रीमेंट, डिसअप्रूवल, डिसेंट। इन सभी का मतलब होता है मना करना, इन सभी का मतलब होता है परमिशन देना या सहमति व्यक्त करना। एग्जाम्पल, ही वॉज रिलक्टेंट एट फर्स्ट बट फाइनली कंसेंटेड। पहले स्टार्टिंग में तो वो डिसएग्री होता है, लेकिन बाद में एग्री हो जाता है। ट्रिक है इसको लर्न करने की, हमेशा डिसेंट होकर कंसेंट लेना चाहिए। क्लियर है, हमेशा समझदार होकर के सहमति देनी चाहिए या लेनी चाहिए। रिलेटेड वर्ड है कंसेंटिंगली, कंसेंसुअल और कंसेंटिंग। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीच, जो कि एक नाउन है। हिंदी में अर्थ होता है उल्लंघन, है ना। आपने कई बार सुना होगा ब्रीच ऑफ लॉ, यानी कि नियमों का उल्लंघन। मेक अ गैप इन एंड ब्रेक थ्रू अ वॉल, बैरियर और डिफेंस। ठीक है। सिनोनिम में गाइस क्रैक, रिफ्ट, रप्चर और अपार्चर या अपर्चर। ठीक है, अपार्चर नहीं है, अपर्चर है। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, क्लोजिंग, क्लोजर एंड जंक्चर।
एग्जाम्पल है गाइस, he claims that the city breached an agreement by selling the property। ठीक है, वो ऐसा क्लेम कर रहा है, ठीक है, ऐसा वो दावा कर रहा है कि जो सिटी है उसने एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, ठीक है, प्रॉपर्टी सेल करके। ट्रिक है इसको लर्न करने की, दे रीच्ड द मॉल एंड ब्रीच द सिस्टम। पहले वो क्या करते हैं, माल सॉरी पहले वो क्या करते हैं, मॉल में जाते हैं और सिस्टम को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रीच कर देते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो लॉ है उसको ब्रीच कर दिया गया है। रिलेटेड वर्ड है ब्रीचिंग और ब्रीच्ड। नेक्स्ट वर्ड है गाइस लेजिस्लेशन, जो कि एक नाउन है, ठीक है। मीनिंग होती है इसकी हिंदी में विधानमंडल, है ना, आपने सुना होगा विधानसभा को भी इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और उसके मेंबर्स को हम एमएलए बोलते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है, जो स्टेट में होती है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और वहीं से बना लेजिस्लेचर, ठीक है, यानी कि लेजिस्लेचर से लेजिस्लेटिव असेंबली बना। क्लियर है, मतलब विधानमंडल। क्लियर है, द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ अ कंट्री और स्टेट। सिनोनिम है गाइस बॉडी, चैम्बर, हाउस, पार्लियामेंट। एंटोनिम है नॉन मैनेजरल, ठीक है, नॉन सुपरवाइजरी, सब ऑर्डिनेट, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव, एक साथ है। एग्जाम्पल है, दे एड्रेस्ड अ पेटिशन टू द लेजिस्लेचर। उन्होंने लेजिस्लेचर में क्या किया, एक पेटिशन को एड्रेस किया। ट्रिक है, लेजिस्लेचर को क्रिमिनल्स के डिपार्चर पर उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, है ना, बहुत ही लॉजिकल है, बट आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, है ना। डिपार्चर से लेजिस्लेचर को आप कर लीजिएगा। रिलेटेड वर्ड है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिवली। नेक्स्ट वर्ड है पर्टेन्स, जो कि एक वर्ब है, हिंदी में इसका अर्थ होता है संबंधित। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से संबंधित है ना, देखो ऐसे लाइन लगी हुई है ना। टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और एट अ पर्टिकुलर टाइम। क्लियर है, यानी कि पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर टाइम में होना। सिनोनिम है कंसर्न, कनेक्टेड, रिफरिंग, रिलेटेड। एंटोनिम से गाइस इग्नोर, डिसरिगार्ड एंड स्लाइट। एग्जाम्पल है द लॉज पर्टेनिंग द टू इमिग्रेशन। जो लॉ है, जो नियम है, वो इमिग्रेशन से संबंधित है। ट्रिक है, ये सिचुएशन उन्हीं रूल्स से पर्टेनिंग है जिन्हें अटेन करना जरूरी। अटेन से आप पर्टेन को लर्न कर लीजिएगा। रिलेटेड वर्ड है पर्टेन्ड और पर्टेनिंग। नेक्स्ट वर्ड है कंडक्ट, जो कि एक नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ होता है संचालन करना, ठीक है, हम बोलते हैं ना कुछ भी चीज कंडक्ट करना, और यहाँ पर ये फोटो में लगा है कोड ऑफ कंडक्ट। क्लियर है, यानी कि जो संचालन के नियम है वह लिखे हैं। एन आइडिया दैट इज टेकन टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कोई ऐसा आइडिया जिसको हम सच मान लेते हैं संभावनाओं के आधार पर, इसको हम कंडक्ट बोलते हैं। सिनोनिम है मैनेज, डायरेक्ट, रन एंड कंट्रोल। एंटोनिम है मिस डायरेक्ट, ठीक है, वैग्रेंट एंड वंडरिंग या वॉन्डरिंग। एग्जाम्पल है द पुलिस आर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन इनटू लास्ट वीक्स रॉबरी। ठीक है, जो पुलिस है उसने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जो लास्ट वीक जो रॉबरी हुई थी, चोरी हुई थी, उसके खिलाफ। ठीक है गाइस, ऑल आर कंडक्टेड टू स्टे अवे फ्रॉम द मेल्टेड आइस। ठीक है, मेल्ट से बना मेल्टेड, तो सभी को ये बोला गया कि भैया जो पिघली हुई बर्फ है उससे आपको दूर रहना है। ठीक है, कंडक्टेड को मेल्टेड या मेल्टेड से लर्न कीजिएगा। रिलेटेड वर्ड है कंडक्टिंग, कंडक्टिवली और कंडक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है डेलिब्रेट, जो कि एक एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका अर्थ होता है विचार पूर्वक। डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली, यानी कि अच्छे से विचार करके, हाँ, और कॉन्शियसली यानी कि एकदम जागरूक होकर के क्या करना, उसको कंप्लीट करना। सिनोनिम है इंटेंशनल, कैलकुलेटेड, ठीक है, कॉन्शियस और प्लान्ड। एंटोनिम है एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, केयरलेस एंड हीडलेस। एग्जाम्पल है सी स्पोक इन अ क्लियर डेलिब्रेट मैनर, है ना, वो एकदम एकदम विचार करके अच्छे से डेलिब्रेट मैनर में बोलती है, एकदम क्लियर। ट्रिक है द डेलिब्रेशन इज डन बाय फाउंडेशन, है ना, फाउंडेशन से लर्न कीजिए। रिलेटेड वर्ड है डेलिब्रेशन, डेलिब्रेटेड एंड डेलिब्रेटली। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट है सस्पेंशन, जो कि एक नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ होता है निलंबन। कई बार ये वर्ड रिपीट हो चुका है। इम्पोज्ड बाय अ जज और कोर्ट बट नॉट एनफोर्स्ड एज लॉन्ग एज नो फर्दर ऑफेंस इज कमिटेड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। सिनोनिम है एडजॉर्नमेंट, इंटरप्शन, डिले एंड स्टे। ओके गाइस, एंटोनिम से कंटिन्यूएशन, रिजम्पशन, बिगिनिंग एंड ओपनिंग। क्लियर।
एग्जाम्पल, ही वॉज एंग्री अबाउट हिज सस्पेंशन फ्रॉम द टीम। वो अपने सस्पेंशन को लेकर टीम से यानी कि टीम से निकालने को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा नाराज था। ठीक है। ट्रिक, द सस्पेंशन ऑफ द मैन कॉज्ड हिम कॉशन। ठीक है, कॉशन से लर्न कीजिए। जो सस्पेंशन था उस मैन का, उसने क्या कर दिया, कॉशन कर दिया। रिलेटेड वर्ड है सस्पेंडेड। नेक्स्ट है एम्ड, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ होता है उद्देश्य। पॉइंट और डायरेक्ट अ वेपन और कैमरा एट अ टारगेट। क्लियर है। सिनोनिम है एंटिसिपेटेड, कैलकुलेटेड, डिजाइंड एंड डायरेक्टेड। एंटोनिम से डिसलाइक, हेट, हेट्रेड एंड एमलेसनेस। क्लियर। एग्जाम्पल, ही एम्ड द गन केयरफुली बिफोर शूटिंग। उसने शूटिंग करने से पहले बहुत अच्छे से टारगेट को गन को टारगेट पर सेट किया। ट्रिक है, द फ्यू पीपल क्लेम्ड द थिंग्स दे एम्ड। है ना, क्लेम्ड से आप लर्न करो, जो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो एम्ड चीजों को क्लेम्ड कर पाते हैं, यानी कि उसको प्राप्त कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। रिलेटेड वर्ड है एमिंग। नेक्स्ट वर्ड है इंसिस्टेड, जो कि एक नाउन है। इंसिस्ट करना मीन्स होता है आग्रह करना किसी चीज के लिए। क्लियर है। द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ insisting that something is the case or should be done. Synonym है demand, bidding, command and dictate. Antonym है insignificant, ठीक है, relenting, trivial, ठीक है, trivial है, और unimportant. ओके। एग्जाम्पल है, she was fired from her job at the insistence of the mayor. ठीक है, मेयर के कहने पर, ठीक है ना, उसको जॉब से निकाल दिया गया। ट्रिक है, द लॉयर इज इंसिस्टेड फॉर द ही हैज वेस्टेड। है ना, जो लॉयर था उसने जो वेस्ट किया था उसके लिए उसको इंसिस्ट किया गया। तो वेस्टेड और इंसिस्टेड ऐसे आप लर्न करिए। रिलेटेड वर्ड है इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंस, इंसिस्टिंग और इंसिस्टेंटली। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट है अटेनमेंट, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है सक्सीड इन अचीविंग समथिंग दैट वन हैज वर्क फॉर। ठीक है, यानी कि किसी चीज को प्राप्त करने में सफल हो जाना। ठीक है, जिसके लिए आपने क्या किया है, मेहनत की है, वर्क किया है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राप्ति। सिनोनिम है अचीविंग, विनिंग, गेनिंग एंड ऑब्टेनिंग। एंटोनिम से गाइस फेल, फॉरफीट, गिव अप एंड हर्ट। क्लियर है। एग्जाम्पल, ही हैज अटेन्ड द हाईएस्ट ग्रेड इन हिज म्यूजिक एग्जाम्स। उसने क्या किया, म्यूजिक एग्जाम में सबसे ज्यादा उसको मार्क्स मिले, ग्रेड्स मिले, है ना, प्राप्त किया। ट्रिक है इसको लर्न करने की, अटेंड को हम मेंटेन से लर्न कीजिए। द डॉक्टर अटेंड द मेंटेन है, द डॉक्टर अटेंड एंड मेंटेन द अचीवमेंट्स। क्लियर। रिलेटेड वर्ड है अटेंड एंड अटेनेबल। नेक्स्ट गाइस, रीट्रेटेड, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ होता है दोहराना। से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स, टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी। ठीक है, किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, उसको जोर देने के लिए या क्लैरिटी के लिए बार बार बोलना। सिनोनिम होता है रिपीट, रीस्टेट, रिटेल और इटरेट। एंटोनिम है डिफर, अपोज एंड रिवर्स। क्लियर है गाइस। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज रिटरेटेड इट्स रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज विद टेररिस्ट। क्लियर है, यानी कि गवर्नमेंट ने कई बार ऐसा बोला कि भैया हम टेररिस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ट्रिक है, दे रिटरेटेड द ट्विस्टेड वर्क। है ना, उन्होंने जो ट्विस्टेड काम था, ठीक है, जो उलझा हुआ काम था, उसको बार बार दोहरा करके पूरा कर लिया। रिलेटेड वर्ड है रिटरेशन एंड रिटरेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है इमर्स्ड, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रकट करना, मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग एंड बिकम विजिबल, यानी कि कोई भी चीज किसी चीज से बाहर निकल जाना, विजिबल हो जाना। ठीक है, या फिर ऊपर की ओर बढ़ना। जैसे कि आपने सुना होगा इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ, है ना, आपने सुना तो होगा भाई, क्रिकेट में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी कि जो तेजी से आगे बढ़ता है ना उसको बोलते हैं, यानी कि जो उदित होता है। क्लियर है। सिनोनिम है अपीयर, सरफेस, मटेरियलाइज और कम आउट। एंटोनिम्स है डिसअपीयर, ड्रॉप, लीव एंड फिनिश। एग्जाम्पल है द फैक्ट्स इमर्ज्ड आफ्टर अ लेंथी इन्वेस्टिगेशन। बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, बहुत कड़ी मशक्कत करने के बाद क्या होते हैं, फैक्ट्स बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकट होते हैं। ठीक है, द प्लांट इमर्जेस एंड मर्जेस विद अनदर। जो प्लांट है वो बाहर निकलता है। क्लियर है। मर्जेस और इमर्जेस को आप लर्न कर लीजिएगा, यानी कि बाहर भी निकलता है और उससे मिक्स भी हो जाता है। रिलेटेड वर्ड है इमरजेंस एंड इमरजेंट। नेक्स्ट वर्ड है
प्रायोरिटाइजिंग जो कि एक वर्ब है, हिंदी में इसका अर्थ होता है किसी को प्राथमिकता देना, ठीक है। डेजिग्नेटेड और ट्रीट एज बीइंग वेरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसको सबसे ऊपर रखना। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं प्रायोरिटीज लिखी हुई है यहाँ पे सामने। सिनोनिम्स है ग्रेड, ऑर्डर, प्लेस एंड रेंज। एंटोनिम्स है कैंसल, डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड डिस्पर्स। एग्जाम्पल, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू प्रायोरिटाइज वर्क, स्कूल एंड फैमिली। क्लियर है? तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है भाई कि हम किसको प्राथमिकता दें, काम को या स्कूल को या फैमिली को, है ना। ट्रिक है, हाँ ठीक है, द ठीक है, मुझे लगा यहाँ पे दे तो नहीं होगा। द हॉस्पिटलाइज्ड सेक्टर्स आर प्रायोरिटाइज्ड, है ना। हॉस्पिटलाइज्ड से आप है ना, प्रायोरिटाइज को आप लर्न करके जो हॉस्पिटलाइज्ड सेक्टर है उसको प्रायोरिटाइज कर दिया गया है। रिलेटेड वर्ड है प्रायोरिटाइजेशन और प्रायोरिटाइज्ड। नेक्स्ट है अलायंस जो कि एक नाउन है, हिंदी में अर्थ होता है गठबंधन। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, आप जानते होंगे, परिचित होंगे इस वर्ड से। अ यूनियन और एसोसिएशन फॉर्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, एक जैसे फायदे के लिए आप किसी के साथ क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं या फिर यूनियन बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। और स्पेशली बिटवीन कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर ये कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया जाता है। क्लियर है, आपस में बनाते हैं। सिनोनिम एसोसिएशन, लीग, कॉम्पैक्ट एंड कंकॉर्डेट। एंटोनिम्स है डिसएसोसिएशन, डिसअफिलिएशन, सेपरेशन एंड सीवरेंस। एग्जाम्पल है वी नीड टू फॉर्म अ क्लोजर अलायंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, हमको गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के साथ एक क्लोजर अलायंस बनाना है ना, बनाने की ज़रूरत है। क्लियर है, ताकि गवर्नमेंट को भी इकोनॉमिकली सपोर्ट मिल सके, है ना, और वो वेलफेयर के काम कर सके। ठीक है, द अलायंस सेटअप अ रिकॉग्निजेंस। क्लियर है, रिलेटेड वर्ड्स है अलायंस्ड। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन जो कि एक नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ होता है कार्यान्वयन, यानी कि किसी चीज को संचालित करना। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ डिसीजन और प्लान इनटू इफेक्ट, यानी कि किसी भी डिसीजन या प्लान को इफेक्ट में लेकर के आ जाना, इसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंट करना। सिनोनिम है एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस एंड इनेक्टमेंट। एंटोनिम्स है अबंडन, डिसरिगार्ड, फॉरगेटफुलनेस और नेग्लेक्ट। एग्जाम्पल है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग वॉज स्टैगर्ड फॉर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है, ट्रिक है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान इज डन विद सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन से लर्न करो, जो इम्प्लीमेंटेशन है प्लान का उसको बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ कंप्लीट किया गया। रिलेटेड वर्ड है इम्प्लीमेंटेड और इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविंशियल जो कि एक एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रांतीय, यानी कि रिलेटेड टू कंट्री और स्टेट या फिर अ प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, है ना, यानी कि ऐसा प्रशासनिक क्षेत्र किसी कंट्री या किसी अंपायर का। क्लियर है, सिनोनिम है टेरिटरी, रीजन, स्टेट एंड डिपार्टमेंट, सबका यही मतलब होता है प्रांतीय, ठीक है, या उसी सेंस में यूज किए जाते हैं। एंटोनिम्स है एवोकेशन, एंटरटेनमेंट, फन एंड रिक्रिएशन। एग्जाम्पल है अदर प्रोविंसेस हैव फंडेड वेरियस प्रोजेक्ट्स ओवर द ईयर्स। इसको लर्न करने की ट्रिक है, ठीक है, सिंस से लर्न करो। दिस प्रोविंस इज सिंस लॉन्ग टाइम, यानी कि जो स्टेट है, जो प्रोविंस है, वो बहुत लंबे टाइम से है। रिलेटेड वर्ड है प्रोविंशियली, ठीक है, तो प्रोविंशियल मतलब क्या होता है, किसी अंपायर या किसी कंट्री का एक हिस्सा। क्लियर है गाइस? ओके, नेक्स्ट वर्ड है कंटेंटेड जो कि एक वर्ब है, मैंने आपको कई बार एक इडियम बताया, बोन ऑफ कंटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतने बार आया है एसएससी में, फेवरेट वर्ड है, फेवरेट इडियम है ना। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब, बोन मतलब आप बोल सकते हैं हड्डी, उसको जड़ के सेंस में आप यूज कर सकते हैं, और कंटेंशन मतलब होता है विवाद, यानी कि लड़ाई की जड़, विवाद का कारण, इसको हम बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, है ना। क्लियर है, कंटेंशन जो वर्ड जो है इसको आप टेंशन से भी लर्न कर सकते हो, टेंशन मतलब भी तो झगड़े ही होते हैं। क्लियर है guys? तो टेंशन से कंटेंशन और कंटेंशन से कंटेंटेड बना, जो कि एक वर्ब है, हिंदी में अर्थ होता है विवाद, यानी हीटेड डिसएग्रीमेंट, यानी कि बहुत ही ज्यादा आप तीव्रता से किसी के साथ डिसएग्री हैं। ठीक है, सिनोनिम है डिस्प्यूट, डिस्प्यूटेशन, वेरिएंस एंड हॉस्टिलिटी। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, अकॉर्ड, हार्मनी एंड पीस। एग्जाम्पल है देयर हैज बीन टू मच
कंटेंशन इन हिज फैमिली इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं भाई उसकी फैमिली में। ट्रिक है, द ओनली इंटेंशन ऑफ दैट एम्प्लॉय इज टू क्रिएट कंटेंशन, ये जो एम्प्लॉय है उसका एक ही इंटेंशन है भाई, कंटेंशन क्रिएट करना, तो इंटेंशन से लर्न कीजिए। रिलेटेड वर्ड है कंटेंशन और कंटेंशनली। नेक्स्ट वर्ड है अमेंडेड, जो कि एक वर्ब है, हिंदी में इसका अर्थ होता है संशोधन करना, यानी कि माइनर चेंजेस करना किसी टेक्स्ट में या किसी पीस ऑफ लेजिस्लेशन में, है ना। पीस ऑफ लेजिस्लेशन यानी कि कोई संसदीय बिल, है ना, या कोई कानून या कोई कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा? टू मेक इट फेयरर, फेयरर यानी कि और ज़्यादा उसको फेयर बनाने के लिए, मोर एक्यूरेट बनाने के लिए, या फिर कुछ चेंज करने के लिए, है ना, कुछ चेंज दिखाने के लिए सर्कमस्टेंसेस में। क्लियर है, रिफ्लेक्ट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। सिनोनिम से रिवाइज करना, है ना, यानी कि बदलना, अल्टर करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना, सारे संशोधन यानी कि चेंज करने के सेंस में यूज किए जाते हैं गाइस। एंटोनिम में लोअर करना, वर्सन करना, ब्रेक करना, डिक्रीज करना, यानी कि पहले से भी उसको खराब कर देना। ठीक है, अमेंड करना यानी बेहतर बनाने के सेंस में चेंज करना। ठीक है, और एंटोनिम ये सारे हो जाएंगे खराब करने के सेंस में। एग्जाम्पल है, शी ट्राइड टू मेक अमेंड्स बाय इनवाइटिंग हिम आउट टू डिनर, उसने उसको, ठीक है, इम्प्रूव करने की कोशिश की उसको डिनर में बुला करके। क्लियर है। ट्रिक है, एडजस्टमेंट इज बेटर देन अमेंडमेंट। क्लियर है, अमेंडमेंट से बेटर है कि आप एडजस्टमेंट कर लें, ऐसा लिखा हुआ है। रिलेटेड वर्ड है अमेंडमेंट एंड अमेंडिंग। आज का हमारा लास्ट वर्ड है डिलेट, जो कि एक वर्ब है, यानी कि विलंबित करना, यानी कि कोई भी चीज देर से करना। क्लियर। मेक समवन और समथिंग लेट और स्लो, किसी चीज को स्लो डाउन कर देना, किसी प्रोसेस को। ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सेकंड की सुई है ना, उसको क्या कर दिया, टाई कर दिया और उसको रोक दिया, तो इससे क्या होगा, घड़ी स्लो हो जाएगी या रुक जाएगी। सिनोनिम में डिटेन करना, रिटार्ड करना। ठीक है, रिटायर्ड नहीं है, रिटार्ड है ना, TARD, ध्यान दीजिए। हिंडर करना, हैम्पर करना। एंटोनिम करना, सॉरी एंटोनिम मतलब कंटिन्यूएशन, यानी कि कंटिन्यू करना किसी चीज को। एडवांस, असिस्टेंस एंड बिगिनिंग। एग्जाम्पल है, द डॉक्टर वांट्स टू डिले सर्जरी फॉर अ फ्यू वीक्स, जो डॉक्टर है वो पोस्टपोन करना चाहते हैं सर्जरी को, ठीक है, कुछ वीक्स के लिए। ट्रिक है, तुम क्ले कलेक्ट करने में डिले मत करो भैया, मिट्टी इकट्ठा करने में, क्ले इकट्ठा करने में देरी मत करो। रिलेटेड वर्ड है डिले। ठीक है, सो गाइस, this was the session. I hope you liked it. ठीक है, for more information please subscribe to the channel and like the video and share it to the friends. Okay guys, so thank you so much for watching. Thank you, goodbye and have a nice day. See you in the next class. So guys, 2 बजे ग्रामर की क्लास है, ज़रूर ज्वाइन करें इसी चैनल पर। थैंक यू।